हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे हैकर अर्थ के प्रॉब्लम के बारे में, जिसका नाम है पिकाचू एंड द गेम ऑफ स्ट्रिंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन का मीनिंग समझाती हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन में सिंपल सा मीनिंग है इस क्वेश्चन में कि आपको कोई भी लेटर दिए जाएंगे, जैसे कि स्ट्रिंग ए रहेगी और एक स्ट्रिंग बी रहेगी। आपको स्ट्रिंग ए में क्या करना है कि एक दिन में वो पिकाचू एक मूव कर सकता है, मतलब एक दिन में वो ए से बी पे जा सकता है, या फिर बी दिया है तो बी से सी पे जा सकता है। लेकिन बाद में उसको रियलाइज़ होता है कि वो उसके उसके पास एक पावर है जिससे वो एक दिन में 13 मूव भी कर सकता है। तो हमें क्या फाइंड करना है कि कम से कम दिन में वो अपने सेकेंड स्ट्रिंग जो दी है वहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है, तो चलिए उसमें आपको इनपुट दिए हैं। ये आपके इनपुट्स हैं, जैसे कि अगर मैंने 4 डाला, 4 इनपुट दी, 4 लेंथ स्ट्रिंग्स की, तो ए बी सी और टी है। ठीक है, तो क्या होगा कि वो ए से पी तक आपको लेके जाना है, बी से बी में ही बी ही रहेगा, सी से डी तक और टी से आई तक। तो उस पिकाचू को यहाँ तक आने में ये पूरा ये जो स्ट्रिंग है इसकी कंडीशन सेटिस्फाई करने में कितने दिन लगेंगे, कम से कम दिन निकाल लिए। तो ये है आपके ग्रीडी मेथड का प्रॉब्लम है ये। तो देखिए, अब क्या मैं आपको लॉजिक समझाती हूँ इसका क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए से बी जेड तक सब लिख लेंगे। तो देखिए, मैंने अल्फ़ाबेट्स लिख लिए और उनके साथ नंबरिंग भी की है। तो आपको क्या करना है, पहला इनपुट जैसे कि ए से पी दिया है, तो अब ए से पी तक जाने के लिए हमें कितने कम से कम टाइम लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए से एक मिनट, हम सबसे पहले ए से एन तक जाएंगे। कैसे, आपको इस अल्फ़ाबेट्स में देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम 13 मूव्स करेंगे, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा कवरेज कर लेंगे। ग्रीडी मेथड में वही होता है। ग्रीडी मेथड में सबसे पहले आप सबसे बड़ा टारगेट पूरा करेंगे, जैसे कि ए से पी तक हम पहले ही ए से एन तक हम पहले ही रन में ए से एन तक अपना टारगेट पूरा कर लेंगे, मतलब ए से एन। ठीक है, अब हमें और कितना टाइम चाहिए, अब हमें पी तक जाना है। ठीक है, अब हम एन तक तो पहुंच गए, हमें 2 और चाहिए। और रैबिट क्या कर सकता है, इसके लिए एक दिन लग गया उसको। ठीक है, और अब एन है, एन से अब वो ओ पे जाएगा, तो इसके लिए एक दिन लग गया। हाँ, और पी है, पी से एन तक जाने के लिए उसको एक दिन और लग गया। सॉरी, ओ से पी तक जाने के लिए। ठीक है, ए से एन तक वो एक दिन में पूरा करेगा, मतलब 13 मूव्स, उसके 13 मूव्स यहाँ पे ही हो जाएंगे। एन से ओ तक ये 1 मूव, ओ से पी तक ये 1 मूव, मीन्स हो गए 3 डेज। वैसे ही अब आपको देखिए, सेकेंड स्ट्रिंग क्या है, बी और बी, इसमें 0 ही रहेगा, कुछ हो ही नहीं सकता इसमें। नेक्स्ट है सी से डी, अब सी से डी तक जाने के लिए भी उसको एक दिन लगेगा। राइट, अब टी से आई है। ठीक है, अब टी से आई तक जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वो 13 मूव्स का टारगेट पूरा करेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, जंप है टी से आई तक। सो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13।
राइट। तो फिर वो टी से जी तक जाएगा, सबसे पहले टी से जी तक गया, ये हो गया वन मूव। फिर नेक्स्ट क्या जाएगा, वो जी से एच तक जाएगा, दिस विल बी द सेकेंड मूव, मीन्स वन सेकेंड, राइट। फिर एच से आई जाएगा, ये भी हमारा टारगेट पूरा हो गया। मीन्स यहाँ पे उसने 3 दिन में टारगेट पूरा किया, ये 1 दिन में और ये 3 दिन में, मतलब हो गए 7। और इसलिए हमें 7 आंसर चाहिए अब। ठीक है दोस्तों, हमें अब 7 आंसर चाहिए इस स्ट्रिंग का हमारे प्रोग्राम से। तो सबसे पहले क्या होगा, हम अब ये चीज़ कैसे कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मैं आपको प्रोग्राम के थ्रू समझाऊंगी, लेकिन आपको यहीं पे भी मैं एक लॉजिक समझा देती हूँ, एक फॉर्मूला। जैसे कि देखिए, सबसे पहले वो पिकाचू क्या करेगा, उसको 13 मूव सबसे पहले करने हैं, है ना। तो वो 13 मूव्स के लिए पहले एक हम के वेरिएबल ले लेंगे। के में क्या करेंगे, सबसे पहले तो चेक करेंगे कि जो हमारा वेरिएबल है, जैसे अब ए से पी जा रहा है, अगर पी बड़ा है ए से तो हम इसका माइनस इसका करेंगे। इसका मतलब पी कौन से नंबर का है, 16, तो हम ले लेंगे 16। और फिर हमारा ए कहाँ का है, ए की पोजीशन है 1, तो हम माइनस करके 15 ले आएंगे। अब क्या होगा, अब इसमें से वो 13 मूव्स तो पहले ही कर रहा है ना। तो हम 15 मॉड्यूलस 13 करेंगे, ठीक है, जिससे कि हमें इसका रिमाइंडर मिलेगा, मतलब 2 दिन। नेक्स्ट हमारे पास ये 2 डेज हो जाएंगे, मतलब क्या कि इस 3 में से वो ये 2 दिन कर लेगा, जो रिमाइंडर बचा ना वो ये 2 दिन है, ठीक है। और जो एक और, अब ये कैसे निकालेंगे हम, इस 13 की वैल्यू, जो ये 13 मूव्स ने इसने किया है, तो हमें वो भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 15 डिवाइड बाय 13, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या आएगा, इक्वल्स टू 1, ये 1 हो गया, मतलब ये हो गया 3, 2 + 1 3, ठीक है, हमारा ये फॉर्मूला हो गया। तो अब हम ये के इक्वल्स टू इसका जो डिफरेंस आया है वो मॉड्यूलस 13 प्लस जो डिफरेंस है डिवाइड बाय 13, तो ये रहेगा हमारा फॉर्मूला। अब मैं आपको एक प्रोग्राम समझाऊंगी C++ में, तो ये ऐसे एग्जीक्यूट करना है। ये इसका एक्सप्लेनेशन था, और इस फॉर्मूले को मैंने आपको दोस्तों यहीं पे समझा दिया गया है। मैं आपको डायरेक्ट प्रोग्राम समझाती हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये है प्रॉब्लम ए, पिकाचू एंड द गेम ऑफ स्ट्रिंग्स। मैं आपको रीड करके बताती हूँ। Pikachu has recently learned a new move S. He knows he can work hard and convert it into a stronger move D. Both the moves S and T contain the same number of letters. In a single day, Pikachu can increase any letter of move S by 1. That is, in a single day, he can convert letter A to B, C to D. तो दोस्तों इसमें वही लिखा है कि वो एक मूव कर सकता है एक दिन में, और उसके पास एक हिडन टैलेंट है जिससे कि वो A से N तक जा सकता है, या तो B से O तक, O से B तक, एंड सो ऑन। ये है इसके कंस्ट्रेंट्स। और इनपुट फॉर्मेट है, फर्स्ट लाइन में n लेंथ, सेकेंड लाइन में स्ट्रिंग s ऑफ लेंथ n, एंड थर्ड लाइन स्ट्रिंग t ऑफ लेंथ n। तो अभी मैं आपको कोड बताती हूँ, इसका कोड लिखना शुरू करेंगे अब हम। तो सबसे पहले हैश इंक्लूड breadth stdc++ dot h, and then using namespace std, एंड उसके बाद हमें int main राइट। फिर उसके बाद हमें दोस्तों इनपुट देना होता है, सॉरी कंस्ट्रेंट्स, हाँ अभी आपको इनिशियलाइज करना है इंटीजर ऑफ लेंथ n
एंड देन हमें के और डी वेरिएबल का भी काम पड़ेगा दोस्तों। और फिर हमें दो स्ट्रिंग्स लेनी है, ARR1 of length n, ARR2 of length n। ठीक है दोस्तों, हमें इससे पहले तो Cin इनपुट देना है, n हमें इनपुट देना है। उसके बाद हम देंगे, हम फॉर लूप बनाएंगे जिसकी वजह से हम दोस्तों अपनी स्ट्रिंग को इनपुट करेंगे। Cin ARR of 1 and I, एंड देन हम दोस्तों इसी को ही कॉपी पेस्ट मार लेते हैं इधर ARR of 2। इसके बाद हमें एक और फॉर लूप लगाना है दोस्तों इटरेशन के लिए। हम स्ट्रिंग्स के इटरेशंस करेंगे और यहाँ पे हमारा पूरा लॉजिक आएगा दोस्तों। जैसे कि अब हमें क्या करना है, हमारी पहली स्ट्रिंग का फर्स्ट लेटर, दोनों के फर्स्ट लेटर हमें काउंट करने हैं और उसके बाद उनका डिफरेंस निकालना है दोस्तों। तो पहले हम चेक करेंगे कि जो स्ट्रिंग है, अगर क्या स्ट्रिंग 2 का जो फर्स्ट लेटर है वो बड़ा है या इक्वल टू छोटा है। अगर ऐसा है तो दोस्तों हमें क्या करना है, जो डिफरेंस जो आएगा, डिफरेंस हम के से ले लेंगे। तो जो डिफरेंस आएगा इंट में, हम टाइप कास्टिंग के लिए हमें इंट लगाना होगा। इंट में ARR अगर 2 बड़ा है तो हम 2 लगाएंगे माइनस ARR ऑफ 1 आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, या फिर एल्स हमें क्या लगाना है, हमें के चाहिए, उसमें हम इसमें अगर हमारा छोटा है सपोज पहला लेटर, तो हम 26 लेटर्स होते हैं ना, तो 26 माइनस उसको फिर से हम टाइप कास्टिंग के लिए इंट लगाते हैं दोस्तों। और फिर हम फिर से लिखेंगे, अब यहाँ पे ARR ऑफ 1 बड़ा है ना दोस्तों, तो हम ARR ऑफ 2 आए। तो दोस्तों हमारा यहाँ तक का लॉजिक हो गया। अब हमारा लास्ट लाइन है जिससे कि हमें क्या करना है कि d इक्वल्स टू, ठीक है, t प्लस, अब हमें k मॉड्यूलस 13 करना है प्लस k डिवाइड बाय 13 करना है दोस्तों। ये क्यों लिया है ये लाइन मैंने आपको, ये दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें आपको पता ही होगा। अब हमें d को सबसे पहले तो 0 इनिशियलाइज करना है, ठीक है, ताकि वो 0 सबसे पहले 0 काउंट रहे। फिर हमें सी आउट लेना है जिससे कि वो d हमें इनपुट दे एंड देन दोस्तों हमें रिटर्न करना है ऑफ 0, ठीक है। तो दोस्तों हमारा यहाँ का लॉजिक तो खत्म हो गया। अब हम देखते हैं, हम कंपाइल करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हमारा ये कोड कंपाइल हो गया है। अब हम इनपुट डाल के देखते हैं। हमारा था ABCD एंड दोस्तों क्या था, PPDI। देखिए दोस्तों हमारा आउटपुट आ गया है 7, जो कि हमें चाहिए था। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप इस प्रॉब्लम को कॉपी पेस्ट करके अपने हैकरअर्थ के प्लेटफॉर्म पे पेस्ट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।